वक्र गीता उपदेश संख्या 27। जैमिनी आचार्य का मत भी युक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि जैमिनी आत्मा को जड़ चेतन उभय रूप मानते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। एक ही पदार्थ जड़ चेतन उभय रूप नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है। फिर चेतन निरवयव है और जड़ सावयव और अनित्य है। शीत उष्ण जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे ही उभय रूप जड़ चेतन भी विरोधी है। और वेद में भी कहीं आत्मा को उभय रूपता नहीं लिखी है और न स्वर्ग की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक जी, जिसने विषय वासना को त्याग करके शत्रु और मित्र में समबुद्धि करके और श्रुति के अनुकूल युक्त से सच्चिदानंद रूप अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है और जिसने अपने को ही सर्वरूप से अनुभव किया है, उसने संसार से अपने को तारा है, दूसरे को नहीं। हे जनक, तुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त हो गए, दूसरे के द्वारा करके नहीं। प्रश्न है, संसार में लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त कर देता है, आप उसके विरुद्ध ऐसा कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुषार्थ से ही मुक्त होता है, यह बात क्या है? उत्तर में कहते हैं कि हे प्रियदर्शन, संसार के लोग प्रायः अज्ञानी मूर्ख होते हैं। वे शास्त्र के तात्पर्य को और गुरु शिष्य शब्दों के अर्थ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कामना से युक्त होते हैं। जैसे कि मुसलमानों में मान रखा है कि पैगंबर हमको पापों से छुड़ा देगा, एवं जैसे ईसाइयों ने मान रखा है कि ईसा हमको पापों से छुड़ा देगा, वैसे ही और भी संसारी लोगों ने मान रखा है कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा। ऐसा उनका मानना दुख का जनक है, क्योंकि वेद और शास्त्र में कान में मंत्र फूंकने वाले को गुरु नहीं लिखा है, किंतु जो अज्ञान और ज्ञान के कार्य जन्म मरण रूप संसार से आत्मज्ञान उपदेश करके छुड़ा देवे, चित्त के संशयों को दूर कर देवे, उसका नाम गुरु है। मंत्र फूंकने वाले का नाम गुरु नहीं है। राजा रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के प्रति हजारों शंकाएं की थी, और जब सबका उत्तर वशिष्ठ जी ने देकर राम जी को संशयों से रहित करके आत्मा का बोध करा दिया, तब राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु माना। अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति हजारों शंकाएं की थी, जब और अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब उनको अर्जुन ने गुरु माना। इसी तरह और भी पूर्व जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उन्होंने चित्त के संदेह दूर करने वाले को ही गुरु माना है। अतः व्यवहारात दृष्टि से ही माना है, आत्मदृष्टि से नहीं माना है, क्योंकि आत्मदृष्टि में आत्मा का भेद नहीं है। अष्टावक्र जी ने आत्मदृष्टि को लेकर कहा है कि संसारी मूर्ख काल में मंत्र फूंकने वाले गुरु को ही अज्ञानार्थ शिष्य पूरे पशु बन जाते हैं, क्योंकि उनको बोध नहीं है कि पारमार्थिक गुरु आत्मज्ञानी का ही नाम है। ऐसे गुरु तो संसार में बहुत दुर्लभ हैं। दूसरा गुरु गायत्री के मंत्र देने वाला है, तीसरा गुरु व्यावहारिक विद्या को पढ़ाने वाला है, चौथा सत्संग गुरु है। विद्यादाता हजारों अक्षरों को पढ़ाता है, पशु से मनुष्य बनाता है, फिर भी लोग उसके उपकार को नहीं मानते हैं। जो दो चार अक्षरों के मंत्र को कान में फूंक देता है, उसी को पूरे पशु बन जाते हैं। उसके उपदेश से कोई संशय दूर नहीं होता है, बल्कि उल्टी भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। कोई विष्णु का मंत्र देकर महादेव से विरोध करा देता है, कोई विष्णु से विरोध कराता है, कोई देवी का पशु बना देता है। कन फुकवे गुरु तो आप ही भेदभाव रूपी कीच में फंसे हैं और शिष्यों को भी फंसाते हैं। अपनी जीविका के लिए शिष्यों के घरों में भिखारियों की तरह मारे मारे फिरते हैं। जैसे वे मूर्ख हैं, वैसे उनके शिष्य भी मूर्ख हैं, क्योंकि जो सत महात्मा संशयों का नाश करते हैं, उनकी वह सेवा पूजा नहीं करते हैं। जो मूर्ख कनफुकवे गुरु संशयों में डालते, उन्हीं की पूरी सेवा करते हैं। जब गुरु ही मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, तब शिष्य कैसे जाने? शिष्यों के चित्तों में तो अनेक प्रकार के विषयों की कामनाएं भरी हैं। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वे मंत्र लेकर जपते हैं और जपते जपते मर जाते हैं, परंतु कामना किसी की भी पूरी नहीं होती।